मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम की खिदमत में मेरी जानिब से और मेरे चैनल आवाम टीवी की जानिब से, आवाम टीवी के अमले की जानिब से, आवाम टीवी के इंतज़ामिया की जानिब से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाएँ। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त ईदगाह जदीद में ठहरा हुआ हूँ। ये ईदगाह जो निज़ामाबाद शहर का ही नहीं बल्कि ज़िले निज़ामाबाद का सबसे बड़ा ईदगाह है, जहाँ पर हर साल हज़ारों की तादाद में लोग ईद उल फितर, ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करते हैं। लेकिन इस साल ये जो सो कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र यहाँ पर नमाज ईद उल फितर अदा नहीं की गई। यहाँ पर इस वक्त जबकि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, इस वक्त यहाँ पर ईद की नमाज के लिए हज़ारों की तादाद में लोग जमा रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटों का राज है। मेरे पीछे ही बिल्कुल ईदगाह जदीद का मिंबर है। ये मिंबर आज वो सूना सूना लग रहा है, सन्नाटों में डूबा हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ईद की नमाज नहीं हुई है, ईद की नमाज हुई है। यहाँ पर सुबह 6 बजे के करीब ईदगाह कमेटी के चंद अहबाब ने, इमाम ने जो सो ईदगाह की जो सो इख्तिताम में जो सो नमाज ईद उल फितर अदा की है। सिर्फ 5 या 6 अफराद यहाँ पर थे जिन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी है, जबकि यहाँ पर हर साल हज़ारों की तादाद में लोग नमाज ईद उल फितर और ईद उल अज़हा अदा करते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। ये पहली मरतबा है कि ईदगाह सन्नाटों में डूबा हुआ है। यहाँ हद नज़र जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पर सन्नाटों का राज है। यहाँ पर पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। आप बाखूबी देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ अभी भी ठहरी हुई है यहाँ पर, और पुलिस की भारी जमयत यहाँ पर मुतय्यन है, जिन्होंने लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोक दिया है। सवाल यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से लोगों ने जो है सो मुझसे ये पूछा है कि जब मार्केटों में जो है सो अवामी हजूम हो सकता है, शॉपिंग मॉलों पर बड़े बड़े जो सो तादाद में लोग जमा हो सकते हैं, बाज़ारों में भीड़ होती है, हत्ता के जो है सो शराब की दुकानों को तक खोल दिया गया है, फिर जो है सो नमाज ईद की इजाज़त न देना क्या मायने रखता है? ये हुकूमत की क्या हिकमत अमली थी, हुकूमत की क्या मजबूरी थी, ये तो हुकूमत ही बेहतर जानती है। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों ने आज पहली मरतबा मायूसी का सामना किया है और ईद उल फितर की नमाज बाजमात अदा करने से महरूम रह गए हैं। लोगों के इस सवालों की अहमियत भी है। जब बाज़ारों में बड़ी तादाद में भीड़ नज़र आ रही है, बसें चालू है, सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ नमाज के मौक़ों पर ही सोशल डिस्टेंस की बात करना हैरत अंगेज़ लगता है। सुना है कि शहर की मसाजिद में भी जो सो नमाज ईद उल फितर अदा की है, चुनिंदा अफराद ने नमाज ईद पढ़ी है, लेकिन लाखों की तादाद में लोग नमाज ईद उल फितर से महरूम रहे। उनको मजबूरी में या तो अपने घरों में नमाज ईद उल फितर अदा करनी पड़ी या फिर उन्होंने चाश की नमाज़ पढ़ ली। तो बहरहाल एक अजीब सी सूरत हाल है। कोरोना वायरस ने यहाँ पर एक अजीब सा माहौल बना दिया है। हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और लॉकडाउन का कुछ ज़्यादा ही जो सुनफा जो है सो इबादत गाहों पर हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मसाजिद में ही नमाज को रोका गया है, बल्कि मनादिर, गिरजाघरों और कलीसियाओं में भी जो है सो, गुरुद्वारों में भी जो है सो इबादतों से रोका गया है। तो हम इस बात की शिकायत नहीं करेंगे कि बिलखसूस नमाज को ही रोका गया है, बल्कि तमाम ही जो सो मजहबी इबादतों को रोक लगाई गई है। तो यहाँ पर जो सो हम इस सालों से बात नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस लॉकडाउन को आज काफ़ी अरसा गुजर चुका है, 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और इस लॉकडाउन की बरकरारी के जो है सो क्या वजूहत है, इस ताल्लुक़ से ज़िले हुकाम को भी और जो है सो हुकूमत को भी जो सो वजाहत करनी होगी कि इसकी ज़रूरत किस हद तक है और कहाँ तक इसको जो सो बरकरार रखना जो सो अहमियत का हामिल है। तो यहाँ पर लोगों के बहुत से सवालात उठते सामने आ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से हम चलकर जो सो आवाम से गुफ्तगू करेंगे और उनके तासुरात क्या है ये ज़रूर पूछेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल फितर की नमाज ईदगाह जदीद में अदा नहीं की गई। यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि बाज़ाब्ता जो हमेशा जमात के साथ नमाज अदा की जाती थी, नहीं की गई। यहाँ पर जो है सो सुबह 6 बजे के करीब हमारी जो सो ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान ने जो सो इमाम की इख्तिताम में जो सो नमाज ईद उल फितर अदा की है। आज सिर्फ 4 या 5 अफराद जो सो इस जो सो जमात में शरीक थे, लेकिन पहली मरतबा
जहाँ पर हज़ारों का मजमा जो सो नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद उल अज़हा अदा करता था, उस ईदगाह में, उस कदीम ईदगाह में, उस बड़ी ईदगाह में आज सन्नाटों का राज था। तो इस ताल्लुक़ से हमने मुनासिब समझा कि ईदगाह कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब से इस सीवन में गुफ्तगू करें और उनसे कुछ सवालात हैं जो जहन में छुप रहे हैं, उन सवालात का जो उनसे जवाब तलाश करें। तो हमारे जनाब अफजलुद्दीन साहब, हम आपका आवाम टीवी की जानिब से खैर मकदम करते हैं और आपको ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि आज ईद उल फितर की नमाज अदा नहीं की गई ईदगाह जदीद में, तो इस ताल्लुक़ से जो सो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं, पिछले 60 दिन से हम लोग लॉकडाउन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 5 वक्त की नमाज भी सिर्फ 5 मुसल्लियों की मौजूदगी में अदा की जा रही है मसाजिद में। हम बहुत कोशिश करें ईदगाह के अंदर नमाज ईद जो है ना, ईद उल फितर अदा की जाए। इस सिलसिले में ईदगाह कमेटी ने हमारे अर्बन के एमएलए साहब जनाब बीगाला गणेश गुप्ता साहब को एक लेटर मेल करे थे 10 दिन पहले, और हमारी एक्स एमपी मैडम कविता मैडम को भी एक लेटर मेल करे थे, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और फिर हम हमारे सियासी कायदीन से भी दरख्वास्त करे थे, जिसमें ख़ास तौर से हमारे डिप्टी मेयर साहब से भी दरख्वास्त करे थे कि भाई कमिश्नर साहब से और कलेक्टर साहब से मुलाकात करो। शायद वो लोग मिले भी होंगे, उनको इजाज़त नहीं मिली होगी। तो हम इंतज़ार करने के बाद में आखिरी लम्हे में मैं यहाँ पर, आप ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, आप बायसत ईदगाह जदीद व क़दीम सदर की हैसियत से आपका एक बहुत बड़ा मुकाम है यहाँ पर। आपने अपने कमेटी के साथ कलेक्टर साहब से मिलने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी जो ईदगाह कमेटी की ज़िम्मेदारी है, वो हमारी कमेटी की ज़िम्मेदारी ईदगाहों के अंदर की ज़िम्मेदारी है। ईदगाह के बाहर के तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी हमारे मुस्लिम सियासी कायदीन की है, हमारी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी मामले के अंदर आगे आते हैं तो हमारे सियासी कायदीन की तकलीफ़ होती है, इसलिए हम ये केस सियासी कायदीन के हवाले कर रहे थे। यहाँ पर एक बात की मैं थोड़ी सी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ मुकामात से हमें इत्तला मिली है कि ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों में अदा की गई है। तो यहाँ पर ईद की नमाज की इजाज़त अगर नहीं मिलती तो इसमें किसको कसूरवार करार दिया जा सकता है? आप जैसे कि फरमा रहे हैं कि कुछ शहरों में, कुछ गाँव में ईदगाहों में नमाज हुई, बेशक ये बहुत बड़ी बात है। इसका सहरा वहाँ के सियासी मुस्लिम कायदीन को जाता है, वहाँ के ऑफिसरों को जाता है, जो ये समझे कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए वो लोग इजाज़त दिए, वो लोग इजाज़त लिए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, शायद हमारे मुस्लिम सियासी कायदीन को तकलीफ़ हो। हमारे पास रियासती सतह के ओहदेदार भी सियासी कायदीन हमारे पास मौजूद हैं शहर के अंदर, उसके बावजूद कोई सियासी कायद ने पहल नहीं की और कोई कोशिश नहीं की। मुझे बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन मैं इस चीज़ का से अपने आप को ज़िम्मेदार करार करता हूँ कि शायद मुझसे कोई गलती होगी। अल्लाह ताला ने इस साल जो 40-50 हज़ार हमारे पास मुसल्लियान आते थे ईदगाह को, उनका इंतज़ाम करना पड़ता था, उस इंतज़ाम से अल्लाह ताला ने मुझे रोक दिया है। मैं अपने आप को इस चीज़ से महरूम समझता हूँ। बेशक यकीनन कायदीन की गलती और कोताही है, शायद वो लोग कोशिश करते तो हमें भी इजाज़त मिलती थी। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात खुल के सामने आ रही है कि यहाँ पर एक सवाल बराबर उठ रहा है और बराबर उठेगा, और सवाल किया जाना हक बजानिब है कि जो है सो सियासी कायदीन गफलत का शिकार क्यों थे। हालांकि उनको चाहिए था कि ईद उल फितर की नमाज की इजाज़त हासिल करने के लिए वो सरधर की बाजी लगाए थे, लेकिन अफसोस के चंद कायदीन, मुझे मालूम है चंद कायदीन ने कुछ मुखलिसाना कोशिश की है, लेकिन अक्सरियत में जो हमारे कायदीन है, जो हमेशा बुलंद बांग दावे करते हुए सामने आते हैं, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अगर कोशिश करते होते तो दिगर मकामात पे जैसे नमाज ईद उल फितर की जो है सो अदायगी ईदगाहों में हुई है, उसी तरह यहाँ पर भी ईद की नमाज हो सकती है। जैसा कि अभी ईदगाह कमेटी के सदर जो है सो हमारे अफजलुद्दीन साहब ने कहा कि जो है सो उनकी जिम्मेदारी ईदगाह के अंदरूनी अहाते में है और बाहर की जिम्मेदारी उन्होंने इसलिए कबूल नहीं की कि कुछ सियासी कायदीन उनके पास जो उनके कामों में रखना अंदाजी करते हैं। तो ये जो सो मैं उनकी तावील को काबिल कबूल नहीं समझूंगा। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जो है सो वो बाहिसत ईदगाह कमेटी के सदर के कलेक्टर से रब्त पैदा करते, कमिश्नर बल्दिया से मिलते और इस बात की जो है सो कोशिश करते कि जो है सो ईदगाह में जो सो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था
आपके बाज़ार पूरे खुले हैं, बाज़ारों में भीड़ है, बसें चल रही हैं, ऑटोस चल रहे हैं, और दूसर जो सो ज़राए हम नक़ल में आवाम की बहुत बड़ी तादाद सफ़र कर रही है। हत्ता के जो सो दुकानें खुली हुई है, दुकानों पर भीड़ है, और जो सो हत्ता के जो सो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शराब खानों पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और सोशल डिस्टेंस का कोई तस्वुर वहाँ पर मौजूद नहीं है। और जब नमाज की बात आती है, जब जो सो इबादतों की बात आती है, चाहे वो मंदिर में इबादत की बात हो, चाहे जो सो गिरजाघर में इबादत की बात हो, चाहे चर्च में जो सो अपने गुरुद्वारे में इबादत की बात हो, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन आपको ये वाज़ेह तौर पर कह देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि आज जो सो ईद उल फितर की जो सो बाजमात नमाज से महरूम रहे। तो हमारे अफजल भाई, मैं अब आपके सीधे तासुरात जानना चाहूँगा कि ईद की नमाज नहीं हुई तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे पिछले 10 से 12 दिन से बहुत तकलीफ़ हो रही है ये सोच के कि इस साल ईद की नमाज नहीं होगी। मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन पहले भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना के मुसलमानों की इजाज़त दे देंगे ईद की, लेकिन अफसोस की बात है कि जो है ना, हमें ईद की नमाज़ पढ़ने की, ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे बहुत तकलीफ़ है, ख़ास तौर से ईदगाह कमेटी के सदर होने की हैसियत से, क्योंकि हमें साल में 2 दफ़ा मौका मिलता था मुसल्लियान की खिदमत करके अपनी आखिरत बनाने का। इस साल अल्लाह ताला लॉकडाउन में जिस तरीके से लोगों को मसाजिद से दूर रखे, इस तरीके से मुझे और मेरी कमेटी को भी मुसल्लियों की खिदमत से दूर रखे, इसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है। मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे जनाब अफजलुद्दीन साहब जो ईदगाह खदीम व जदीद के और क़ब्रिस्तान कमेटी के सदर हैं, और इन्होंने हमेशा ही बहुत ही अच्छे अंदाज में जो सो खिदमत की है। उन्होंने जो सो बहुत ही हमेशा शानदार इंतज़ाम करवाए हैं नमाज ईदैन के मौके पर। जो सो इनकी खिदमत को हम सताइश की नज़र से देखते हैं, और वाकई देखा भी जाना चाहिए कि उनकी बेलोस खिदमत गुज़श्ता कई सालों से जारी है। इस साल वाकई बदकिस्मती है, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो सो इंतज़ाम से वो इस साल महरूम रहे हैं। तो इस सालों से हम मुख्तलिफ लोगों से तासुरात लेंगे कि ईद की नमाज से महरूम होकर वो लोग कैसे महसूस करते हैं। तो ईदगाह कमेटी के एक और रुकन हमारे मन्नान साहब मौजूद है, जो सो कमेटी के जो सो नायब सदर है, हम उनसे भी जो सो कुछ गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये है हमारे जनाब अब्दुल मन्नान साहब जो ईदगाह जदीद व ख़दीम कमेटी के जो है सो नायब सदर है, और हमेशा जो है सो ईदैन के मौके पर ये बहुत ही पेश रहते हैं। ईदगाह कमेटी के सदर के साथ साथ जो सो इनकी खिदमत भी जो है सो बहुत ही जो सो उम्दा रहती हैं और काबिल सताइश रहती हैं, और ये जो सो महज अजर की खातिर सरगर्म रहते हैं। तो यहाँ पर ये बात यकीनी है कि जो सो दिगर कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ साथ ये भी जो सो इस साल खिदमत से महरूम रहे हैं। तो जब ये खिदमत से जब महरूम हुए हैं आप, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा यानी कि आपके तासुरात क्या हैं? इस बात से हम बहुत ही तकलीफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बेहिसाब क़तारों में लोग, हज़ारों में लोग 2 ईदगाहों में नमाज अदा करने आते थे। बड़ी खुशी होती थी हम खिदमत करके, जाने आने से 5 आदमी 4 आदमी। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार खुल गया, अल्लाह का शुक्र है, और पेशेंटा भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है आरटीसी भी खुल गई, रजिस्टर ऑफिस भी खुल गई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गवर्नमेंट ऑफिस भी खुल गए, अदालत खुल गई, हर चीज़ खुल गई। हमारी अपील है, हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि ख़ास तौर पर चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इसकी इजाज़त हमको दे दिए तो बेहतर मुनासिब रहता। बड़ा अफसोस हो रहा हमारे को, इस वक्त रमज़ान ऐसा गुजरा हमारा, रमज़ान तो था लॉकडाउन में, मगर एक चोरी छुपी इबादत करे वैसा दिखा हमारे को। जो आज भीड़ भाड़ ख़त्म, 6 से 6 तक कर्फ्यू है, 6 से 6 तक खुला रखे, दिन में रात में एकदम कर्फ्यू है। बड़ा अफसोस के साथ बोल रहा हूँ मैं, पूरे लोग बेचारे इस वक्त बड़ी परेशानी के आलम में ईद गुजारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं, हुकूमत से हमारी गुजारिश है, अपील है कि जल्द से जल्द ये गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये तमाम चीज़ें खोल दिए तो बेहतर है, मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, ये थे जनाब मन्नान साहब जो कह रहे थे कि जो है सो इस वक्त कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इबादतों की, लिहाजा मनादिर को, मसाजिद को और
गुरुद्वारों को चर्चों को जो सो खोला जाए ताकि इबादत करते हुए अल्लाह से और जो सो ने जो भी कह लो आप, भगवान कह लो या गॉड कह लो, कि उनसे दुआ करते हुए जो सो इस वायरस का खात्मा किया जा सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद लोगों से जो सो इस ताल्लुक़ से तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद आतिफ़ अयूबी हैं, जो हम उनसे ये पूछेंगे कि ईद उल फितर की नमाज से, यानी कि मेरा मतलब है ईद उल फितर की नमाज तो लोगों ने अलग अलग मकामात पे अलग अलग अंदाज में अदा तो कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, ईद की नमाज से महरूम तो नहीं रहे हैं, लेकिन नमाज बाजमात का जो मामला होता था ईदगाह कदीम और जदीद में बड़ी तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में जो सो नमाज अदा करते थे, उस जो सो इज्तिमाइयत से हम महरूम रह गए। इस सालों से हम जो सो, आप जो सो आलिम दीन हैं, तो जो सो हम उनसे पूछेंगे कि आपके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया कि ईद का जो असल मकसद है शरीयत के अंदर, वो ये है कि तमाम मुसलमान एक जगह जमा हों और एक दूसरे से मुआनक़ा करें, मुसाफ़हा करें और एक दूसरे का खैर खैरियत पूछे। खुशी का मौका है, अल्लाह की तरफ से एक मौका आता है ज़ियाफ़त का, और तमाम मुसलमान जमा होते हैं, ये ईद का मकसद है। लेकिन इस साल मोहतरम नाज़रीन, अहम नुक्ता है यहाँ पर, मौलाना ने फरमाया कि इज्तिमाइयत ईद का जो सो लाजिम हिस्सा है। चलिए जी, तो अब इस साल जो है ये कोरोना की वजह से, हालात की वजह से लॉकडाउन रहा और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने से रोका गया। बड़ी अफसोस है, चूँकि ईद का असल मकसद ये होता है कि हम ईद की नमाज़ सब मिलजुल कर अदा करें, तमाम मुसलमान जमा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मालदार हो, कैसा भी हो, सब एक सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। वो चीज़ नहीं रही, इसका बड़ा अफसोस रहा। रमज़ान भी ऐसे ही गुज़रा, ना तरावियों की वो रौनक रही, ना ताक़रातों का वह एहतमाम सही से हो सका मस्जिदों के अंदर। इसलिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ये ईद बहुत फीकी रही। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हालात हमें आगे न दिखाएं, बल्कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो हालात हैं इन सब को ख़त्म करके अल्लाह ताला फिर मुसलमानों को मुज्तमे करें और ईद के और इबादत का जो मिलजुल कर करने का जो एहतमाम शरीयत के अंदर है, अल्लाह उस पर हम सबको अमल कराएँ। आमीन, जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे मौलाना आतिफ़ अयूबी साहब, जिन्होंने ये कहा कि ईद उल फितर इज्तिमाइयत के लिए है। तो ईद उल फितर के मौके पे जो सो इज्तिमाइयत बहुत अहमियत की हामिल होती है कि लोग एक जगह जमा होते हैं, अल्लाह के हम्द व सना बयान करते हैं, एक दूसरे से अपनी जो सो खुशी का इज़हार करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक महीना इबादत करते हुए अल्लाह की जो सो रज़ा को हासिल किया है, अल्लाह की जो खुशनुदगी को हासिल किया है और अपनी इबादतों और रियाज़तों की वजह से इनाम हासिल किया है। और इनाम लेने के लिए जो सो वो लोग ईदगाह में जमा हुए हैं। यही बात जो सो हमारे मौलाना फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि इज्तिमाइयत ईद का जो सो लाजिम हिस्सा है। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस साल हम इस इज्तिमाइयत से महरूम रहे हैं, इसका हमें ज़िंदगी भर खलक रहेगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जिस वक्त से जो सो ये ईदगाह कायम हुई है, ईदगाह जदीद और ईदगाह कदीम तो बहुत ही पुरानी है, मैं समझता हूँ कि पहला मौका है जब यहाँ पर इज्तिमाइयत के साथ नमाज ईद उल फितर अदा नहीं की गई। महज 5 अफराद ने ईदगाह जदीद में नमाज ईद उल फितर अदा की थी। तो ये कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। हम जो सो मुनासिब समझे कि जो सो ईदगाह कमेटी के सदर साहब से और दीगर ज़िम्मेदारान के अलावा और जो सो हमारे आलिम दीन जो सो मौलाना आतिफ़ अयूबी से गुफ्तगू की है, तो हम समझते हैं कि हमने जो सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है और जो सो बात को हम ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। एक बार फिर आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।